सुशील जी, भाजपा को, मोदी जी को और आपको सबको चैलेंज करता हूं पूरे बिहार की जनता के सामने। ना किसी को नौकरी मिली, ना किसी को 1 रुपया मिला। सुशील जी, आपको हिम्मत है तो अपने शराब यदि बंद होना चाहिए, खुलना चाहिए, तो आपने क्रिया और संकल्प लिया था, कानून बनाया था। आप बीजेपी के एमएलए, एमपी और अध्यक्ष का ब्लड सैंपल जांच कराइए। 90% लोग दारू पीते हैं कि नहीं। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। देखिए, बिहार के छपरा में जिस तरह से जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौतें हो गई, जिसके बाद बिहार में मुआवजे की मांग को लेकर सियासत जारी है। बीजेपी लगातार सत्ता पक्ष पर और नीतीश कुमार पर जमकर हमला कर रही है। इसी बीच देखिए, जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने सुशील मोदी पर जमकर निशाना साधा है और उन्होंने कहा है और भी तो अन्य राज्यों में मौतें हुई, तब बीजेपी कहां थी, तब देश के प्रधानमंत्री कहां थे। साथ ही साथ पप्पू यादव ने सीबीआई जांच की मांग की है। सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं कि जाप सुप्रीमो पप्पू यादव इस मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं। जानना चाहेंगे सुशील मोदी जी से खास तौर पर 2 बातें, 3 बातें। एक, सुशील मोदी जी, आर्टिकल जो एक्ट बना था शराब का मुआवजा देने का, वो मुआवजा देने का जो एक्ट था वो किसका था सर? मुआवजा देने का एक्ट किसका था? सरकार का, या जो जहरीली शराब बना के बेच रहा है उसकी संपत्ति जब्त करके? जहां जहां शराब बेचने वाले, वहां कितने लोग अभी तक गिरफ्तार हुए और कितने लोग सीधा की संपत्ति जब्त हुई? तो भाजपा इस पर क्यों नहीं बोलती? भाजपा सीबीआई इंक्वायरी पर क्यों नहीं बात करती? इसमें इतने जहरीली शराब में मामले हैं, ये जहरीली शराब में इतने लोग ऐसे नहीं मरे। इसमें जहरीली शराब में 3 गुना गलत चीजों को डाला गया है। सरकार बनते ही सबसे पहले क्रिमिनलों के द्वारा बेगूसराय में लंबे गोलीकांड, सरकार बनते ही कई जगहों पर इस तरह की घटना, सरकार बनते ही लगातार अरवल में बच्चियों को जिंदा जला देना, बगहा में 13 साल की बच्चियों के साथ गैंग रेप करके दबा देना, दफना देना, नीलम यादव महिलाओं को टुकड़ी टुकड़ी काट देना, कटिहार में नरसंहार हो जाना, यह कंप्लीट रूप से सरकार को अस्थिर करने का और बदनाम करने की एक गहरी साजिश किसी न किसी की है। और मसरक जहरीली कांड ऐसे नहीं हुआ, जबकि इसके पहले बेतिया है, इसके पहले सिवान है, गोपालगंज है, मुजफ्फरपुर है, नवादा है, बक्सर है। सभी जगह पप्पू यादव 25,000 50,000, गोपालगंज में हम 50,000 मुसहर समाज को जाके दिए थे। हम जानना चाहते हैं कि बीजेपी अभी तक कहीं इसके पहले क्यों नहीं गई? बीजेपी की टीम गुजरात क्यों नहीं गई? बीजेपी की टीम मध्य प्रदेश क्यों नहीं गई? बीजेपी की टीम इसके पहले सिग्रीवाल साहब, रूडी जी, जब उनके गाड़ी में शराब ढुलाई हो रहे थे, सीएजी की रिपोर्ट आ गई कि पूरा बाल ही ढुलाई हुई, तो क्यों नहीं गई? क्या इस बिहार में शराब के अलावे और कोई मुद्दा नहीं है? शराब और जातीय गठबंधन, अंक गणित जातीय, इस 2 के अलावे इस प्रदेश में कई मुद्दे हैं। शराब, नीतीश कुमार जी ने अपने कानून के तहत यदि मुआवजा नहीं दिया, हम चाहते हैं कि सरकार जितने शराब माफिया उससे वसूली कर जो मृतक डेथ किए हैं उनको मुआवजा दिया जाए और आंकड़े को ना छुपाए सरकार। सच्चाई है, मैं वहां 3 दिन गया हूं। कल ही अमनौर में 15 आदमी, एक पत्रकार डेथ किए
अब वो पत्रकार डर से नहीं बोल रहे हैं कि मैं शराब पी के मरा हूं, लेकिन मैं गया हूं वहां। कल 12 जगह हम जा करके परिवार को, रूडी जी के पंचायत में 12 जगह 10-10 हजार रुपया मदद की। क्या रूडी जी को पैसे नहीं है? क्या रूडी जी ने पैसे नहीं कमाए हैं? क्या सिग्रीवाल साहब को, इन नेताओं के पास 10 करोड़ चुनाव में खर्च करने के लिए पैसे होते हैं, 5 करोड़ 10 करोड़ को टिकट लेने के लिए पैसे होते हैं, बिहार की जनता को देने के लिए पैसे क्यों नहीं होते? दो, मैं सुशील मोदी जी से एक बात जानना चाहूंगा, आप जो सरकार से पैसा मांग रहे हैं, सारा का सारा आपदा विपदा कोरोना का पैसा भारत सरकार के पास है। यदि नीतीश कुमार जी ने नहीं दिया पैसा, जिसको प्रधानमंत्री ने भी तायद की थी, तो फिर आप क्यों नहीं दे रहे हैं पैसा? आप दीजिए 2 लाख रुपए, आप तो सब जगह देते हैं। और तीसरा सवाल हम सुशील मोदी जी से पूछेंगे, जब बम ब्लास्ट हुआ था और उसमें जो लोग मरे, मैं सुशील जी, भाजपा को, मोदी जी को और आपको सबको चैलेंज करता हूं, पूरे बिहार की जनता के सामने, ना किसी को नौकरी मिली, ना किसी को 1 रुपया मिला, जबकि प्रधानमंत्री सबके घर पर गए थे, घोषणा किया था कि मैं नौकरी दूंगा और रुपया दूंगा। प्रधानमंत्री जी जिसके नाम पर चुनाव जीते, उसी को पैसा नहीं मिला। आप हिम्मत क्यों नहीं कर रहे हैं सीबीआई इंक्वायरी, मॉनिटरिंग चीफ जस्टिस या जस्टिस कर ले हाईकोर्ट की, जैसे चारा और बहुत घोटाले में हुआ? क्योंकि ये मामला सारे नेताओं से संलिप्त है और इसको दबाने की भरपूर कोशिश हो रही है। हर दिन भाजपा के नेता दारू पी के मारपीट करते हैं और उसको दबा दिया जाता है। पटना में भी वही हुआ। अरुण सिन्हा जी बाढ़ में भी गायब थे, अब मारपीट भी कर रहे हैं। तो बहुत क्लियर है, मैं सीबीआई इंक्वायरी चाहता हूं और मैं आग्रह करूंगा विपक्ष के नेताओं से, इससे अलग मुद्दा इस बिहार में आज के डेट में जो सबसे ज्यादा है, वो 2 मुद्दे हैं। वो मुद्दा है यूरिया, किसानों को कंप्लीट रूप से रात रात भर ठंडी में सोए किसान सोता है, यूरिया गायब है। हमारी पार्टी यूरिया के सवाल पर कंप्लीट रूप से व्यापक आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेगी कि यूरिया की किल्लत क्यों। सरकार और विपक्ष को, सरकार को घेरना चाहिए। परेशान आत्मा है विपक्ष, गाली गलौज, कुर्सी चलाना, शॉर्टकट और नफरत के रास्ते कुर्सी पर जाने के लिए बाप बाप करना। सुशील मोदी जी, आप गए, आप अपने बॉडीगार्ड को खाना खिला पाए थे? पप्पू यादव को पानी में आपके बॉडीगार्ड को खाना खिलाना पड़ा। जिस राजेंद्र नगर ने आपको नेता बनाया, वो राजेंद्र नगर में थे। किस मुंह से आप बोलते हैं सुशील जी? कोरोना में पटना को आपने चेहरा दिखाया, बाढ़ में चेहरा दिखाया। इसके पहले सबसे ज्यादा जहरीली शराब कहीं बिकती है तो छपरा, गोपालगंज सीमा, सबसे ज्यादा। और उसमें दोनों एमपी के लोग और सभी वहां के दबंग लोग, सबसे बड़ी खासियत है कि दोनों दल के नेता लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। मैं किसी एक दल की बात नहीं कर रहा हूं। तो इंक्वायरी व्यापक हो ना, नेताओं की संपत्ति जांच क्यों नहीं होती? सुशील जी, आपको हिम्मत है तो अपने शराब यदि बंद होना चाहिए, खुलना चाहिए, तो आपने क्रिया और संकल्प लिया था, कानून बनाया था। आप बीजेपी के एमएलए, एमपी और अध्यक्ष का ब्लड सैंपल जांच कराइए, 90% लोग दारू पीते हैं कि नहीं। तो आपने सुना जाप सुप्रीमो पप्पू यादव को, जिन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता ही शराब पीकर मारपीट करते हैं, दंगा करते हैं, और
बीजेपी के तमाम नेताओं पर जमकर प्रहार करते हुए पप्पू यादव ने सीबीआई की भी मांग की है सरकार से कि छपरा शराब कांड में जो है वो साजिश रची जा रही थी और उसी के तहत लोगों की मौतें हुई है, तो सीबीआई की जांच हो। अब देखना है कि सरकार के तरफ से इस पर क्या कुछ फैसला होता है। बहरहाल इस खबरों को बताइए। अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद।